ये किया मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। ऐसे बनाते हैं। ये देखो रहमतुल्लाह ने मुझे किया दे दी। उरीगा की बला रहमतुल्लाह, ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि रहमतुल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है, जिस तरह हम अहमद शाह के घर गए थे। अहमद शाह को कि वो जाके अपना बैकग्राउंड पहले पूछे। सीख कबाब बेच रहे थे उस टाइम से, हम तुम्हारे वालिद साहब को जानते हैं। लेकिन अगर इल्जाम लगा है तो फिर 8 साल का मेरा भी तजुर्बा है। मेरे तजुर्बे को मतलब गोली मार के कोई ऐसे ऊपर क्यों जा सकता है? देख रहे हो आप अहमद शाह, ये इतना सा है, उसने हमें कद छोड़ा हुआ सारा इतना सा है, और वो लोगों को उठाने भी लग गया, शादी के बच्चों के नाम भी सोचने लग गया। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कर लेंगे वो शादी? यार क्या हो गया, वो तो उसका बच्चा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल अंज़िया और आप देख रहे हैं मेरा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुर्रतुल अंज़िया। और आज मेरे साथ जो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से पिंक गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है जी उरीगा की बला रहमतुल्लाह, ठीक है जी, बड़ा अच्छा नाम रखा है मैंने। उरीगा की बला हमारे साथ मौजूद है, रहमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि रहमतुल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है, जिस तरह हम अहमद शाह के घर गए थे। समझ गए हो? समझ गई प्यारी। अच्छा रहमतुल्लाह, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं आपके घर आई हूँ। अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। रहमतुल्लाह, वैसे आपके मुंह से ना झूठ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ है ना? आप झूठे हैं ही नहीं, और हमारे खान भाई झूठे नहीं है बिल्कुल भी। खान तो होते ही नहीं, मेरे से अभी बोला ही नहीं जा रहा कि झूठ में मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जी, ये जिसका भी घर है, लेकिन हम आए हैं रहमतुल्लाह के पास। नहीं, रहमतुल्लाह आया है हमारे पास। सॉरी, ये बिल्कुल सच है। रहमतुल्लाह हमारे पास आया है, और आजकल रहमतुल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है, वायरल जा रहा है। और खान भाई हो वायरल जाए और हम उनको बुलाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। नीचे नीचे कमेंट आ रहे थे, रहमतुल्लाह को बुलाओ, तुमने अहमद शाह को बुलाया तो अब उसी को ही बुलाओ। हमने कहा हम उरीगा की बुला को ही उठा के ले आते। तो कैसा लग रहा है बुला इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको अच्छा लग रहा है? सांस आ रही है? हाँ, सांस क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला है और यहाँ पे हमारी कदर की गई है, तो ये अच्छा ना लगे तो और क्या अच्छा लगे। और माशाल्लाह ये बला बताओ किस पे आई है? बला पे ही आई है, किया स्पॉटेज पे। मुझे बताएं रहमतुल्लाह, ये जो किया पे आप आए हो, ये आप ही की है? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मजाल है रहमतुल्लाह जो है उसके माथे पे कोई, वो कहते हैं ना, त्यूड़ी आई हो, या कहा हो कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है एसी चला दें, या ये भी कहा हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, या ये भी दिखाया हो कि मेरे पास आईफोन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, तो वो शो ऑफ करने के लिए नहीं दिया है, वो बस आपको इसलिए दिया है कि आप उससे लोगों की मदद करें। आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये जो ट्रेंड सेट हो रहा है, और बहुत सारे पठानों की मतलब एक होता है ना कि एक इज्जत होती है पठानों की, और उनकी इज्जत जो होती है ना वो एक बरकरार रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उनकी इज्जत को कोई ख़राब करने की कोशिश करे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है, और लोगों तक क्या पहुंचाया जा रहा है आजकल वो आपको भी पता है, वो मैं भी जानती हूँ। तो एज अ एंकर और एज अ जर्नलिस्ट, एंकर वो होता है जो कि पहले जर्नलिस्ट हो, अपनी जर्नलिस्ट की स्टडी कंप्लीट करे और उसके बाद एंकर बने। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी एंकर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जर्नलिस्ट पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद उनको एंकर बनना चाहिए। उनको ऐसी मुंह उठा के जर्नलिस्ट की और नाव हाव नहीं होती है। रहमतुल्लाह, पहले तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपको धमकियाँ दी जा रही कि उठा लेंगे, और वो धमकियाँ कौन दे रहा है? अहमद शाह। इतना सा अहमद शाह है, और माशाल्लाह वो बच्चा मासूम है, उसको कुछ नहीं पता। उसको गाइड करने वाले, उसको फीड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। ये एक पठान से लड़ाई है जो कि हो रही है, आई मीन तुक्के में हो रही है। क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा अहमद शाह को कि वो जाके अपना बैकग्राउंड पहले पूछे कि हमारा बैकग्राउंड पहले क्या था, हम कहाँ पे काम करते थे। ये
पहले उसको चाहिए कि ये पूछ ले हम्म। और भाई आपका जो वालिद साहब था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी कितनी कदर करते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। जिस टाइम आपका उरिगा में शॉप था और आप जिस टाइम वो सीख कबाब बेच रहे थे, उस टाइम से हम तुम्हारे वालिद साहब को जानते हैं। और आपका वालिद साहब तो बहुत बड़ा तबलीग का काम करता था। आजकल पता नहीं आप किस रपड़े में पड़ गए हो, ठीक है। और हम तो आपके बड़ों की बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। आज आपके बड़ों के फ़ोन भी आए थे कि उसे पता नहीं लगा, और अभी मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे पता चला है कि उसको पीछे भाई उसका खड़ा होता है, उसको समझाया जाता है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो चीजें दी जा रही हैं, क्या अहमद शाह इतना अमीर है? क्योंकि जब हमारे पास आया था तो हमसे उसने चार्ज किया था, उसने हमसे अमाउंट ली थी। हम ये नहीं बताना चाहते कि कितनी अमाउंट ली थी, लेकिन अगर इल्ज़ाम लगा है तो फिर 8 साल का मेरा भी तजुर्बा है। मेरे तजुर्बे को मतलब गोली मार के कोई ऐसे ऊपर क्यों जा सकता है? तो मुझे ये बताएं कि ये जो झूठ सच फैला हुआ है, क्या ये मुआशरे में फैलना चाहिए? नहीं यार, ये तो अपने आने वाले फ्यूचर का बेड़ा गर्क हो रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई आपके जो कल को मुस्तकबिल में जो आपके बच्चे ऊपर होंगे, वो तो हर एक कहेगा मुझे 5 शादियां करनी, मुझे 4 करनी, मुझे 3 करनी है। वो भाई अपने बच्चों को साइड पे ले जाओ, अपना कुछ कारोबार का समझाओ, कोई और बातें समझाओ। आप लोग तो शादियों के 5 बच्चों के रपड़ों में पड़ गए। मैं तो इनको यही कहूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक वक्त में आप भी कहते थे कि मैंने 3 शादियां कर ली, माशाल्लाह अभी आपकी 2 शादियां हुई थी। तो अभी तो आप बच्चे भी नहीं है ना, अभी तो आप बड़े हैं। तो आपके बच्चे होंगे तो क्या आप उनको इस तरह की तरबियत देंगे? नहीं यार, अभी भी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरा एक बेटा जो उनसे 7 साल का है, उसको अभी तक इस चीज का पता ही नहीं है कि इसमें क्या होता है। तो इतने हैंडसम हो माशाल्लाह, तो आप तो खुद छोटे से लगते हो। 7 साल का बेटा, वाह। 7 साल का बेटा जब वो स्कूल से आता है तो मुझे कहता है डैडी मैं स्कूल से आ गया। अच्छा। और उसको ये पता नहीं है कि ये मोबाइल में क्या होता है। आजकल के बच्चों को इन्होंने मोबाइल वगैरह दिए हुए, क्लैश ऑफ क्लैन गेम और वो दूसरा कार्टून क्या वो नहीं मैं तोता वो जो कार्टून ये अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो आप लोग। और ये बच्चों को ना दो। और बाकी ये जो आज देख रहे हो आप अहमद शाह, ये इतना सा है, उसने अभी कद छोड़ा हुआ सारा इतना सा है, और वो लोगों को उठाने भी लग गया, शादी के बच्चों के नाम भी सोचने लग गया। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो वैसे अगर उसके बच्चे हुए तो क्या नाम रखवाओगे तुम, अगर दोस्ती होगी अहमद शाह से दोस्ती होगी तो? अहमद शाह से दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि वो तो छोटा सा यार, हम उनके बड़ों के एहतराम करते हैं। उनके बाद आज मैं जाऊंगा उनसे मिलने, यानी उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि आप हमारे पास आना मिलने, हम वहाँ पे खाना शाना खाएंगे। तो नहीं लेंगे आपको? नहीं, ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो हमारी तरफ आंखें उठा के देखे। हाँ। ठीक है। और दूसरी तो जब उसने धमकी लगाई तो डर गए थे कि नहीं डरे थे? कौन? आप। क्या हो गया यार, मैंने उसी टाइम पोस्ट किया, उसी टाइम मैंने वीडियो अपलोड की। वो जो सज्जल ने कहा था कि वो गाने नहीं गाता, ये करता है, हाँ। और शेर व शायरी नहीं करता, और मैं उसकी आईडी में गई थी, मैंने पूरा देखा वो ये करता है, यानी लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। हाँ। भाई वो मेरी आईडी है, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं जो मर्जी करूं, वो मेरी आईडी है। मैं अभी जाके अपनी आईडी को ब्लॉक करूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ये पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, आईडी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं अभी जाके उसको ब्लॉक मुझे ये बताएं कि हमने परसों वीडियो बनाई और उसमें नीचे कमेंट आया कि आपको तो फेम चाहिए, आपको तो ये चाहिए। उसमें हमने एक निजी चैनल था, उसको जवाब दिया था। अहमद शाह ने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने उसके अकाउंट हैक कर लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हम उससे फेक कंटेंट बना रहे हैं। तो ये जो अभी कंटेंट बन रहा है, ये आपको फेक लगता है या नहीं लगता? क्या वाकई में शादी हो जाएगी? क्या वाकई में सोने की चीजें जा रही हैं? क्या है? सुनो, ये जब आप ना अमाना मॉल जाओ तो वहाँ भी ज्वेलरियों की दुकानें, तो वहाँ से ज्वेलरी उठा के इनको दी जाती है। इनको सजल यानी उनको पहले समझाते हैं कि ये चीज़ आपने मुझे गिफ्ट करनी है और ये बातें आपने करनी है। अरे क्या हो गया यार, इतना आपको पता नहीं है? जिनका मुर्गों का कारोबार, वो कहाँ से सोने के घोड़े ले आया? तो सोने की मुर्गियाँ होंगी ना,
तो मतलब सोने के अंडे देंगी ना, अब तो आपको आपने नहीं सुना? अब ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो सोने के अंडे दे रहे हैं, वो मुर्गियों के बेच रहे हैं, वो सीख कबाब लगा रहे हैं, ये नहीं समझ आजकल आ रहा। पोल्ट्री कौन सा पोल्ट्री फार्म बड़े चल रहे हैं भाई आजकल। मुर्गियों का कारोबार, एक मुर्गी फिर दूसरी पैदा होगी, फिर तीसरी पैदा होगी, फिर अंडे आएंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुर्गियों को बीमारी भी लगती है, अच्छा। वो एक दिन में सारे खत्म हो जाते हैं। तो अब आप नाना बदुआ तो नाना देगी। नहीं नहीं, मैंने तो उनको बदवा नहीं दी, हमने मुर्गियों का कारोबार किया है। अच्छा अच्छा। हमारा जो कजन था उन्होंने मुर्गियों का कारोबार किया है, एक दिन में 750 मुर्गियां वो मर गई। वो वजह क्या बनी है? वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? ये बीमारी। अच्छा अच्छा। इंसान मर जाते हैं तो मुर्गियों की क्या औकात है, तो वो अंडे किधर से सोने की दे गई। आपने कभी अपने बेगमात को सोने की चिड़िया, सोने के दांत या सोने का मुंह पेश किया है या क्या? यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मेरी बेगम है, हाँ, जो मेरी प्रॉपर्टी होगी, वो तो सारा कुछ उनके है यार। ठीक है, सबकी जाए। सब कुछ उनके है। और हाँ। बाकी रही बात ये सोने की, ये क्या हो गया, लोग अगर सोने की चीजें देते हैं ना, तो किसी का दिमाग नहीं खराब कि वो आपको सरेआम देते रहे। हाँ। वो आपको साइड पे ले जाके कहेंगे कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। वरना अगर कोई सरेआम दे कि ये मैंने आज इनको तोहफा दिया है, तो रात तक आपका पता भी नहीं लगना, आप गायब हो जाओगे। रहमतुल्लाह, वाह बहुत बड़ी बात है। आप इतने अमीर हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। मैं यहाँ पे बड़ा मुश्किल आया हूँ, तो लेके क्या आना था? क्यों? कैसे मुश्किल क्यों है? ये कार ही दे दे मुझे, ये थोड़े से किया स्पोर्टिज ही दे दे। ये देखे ऐसे ही बनाते हैं, ये देखो रहमतुल्लाह ने मुझे किया दे दी। ये उन्होंने प्रेम बनाया, ये किया मैंने इनको स्पोर्टिज गिफ्ट कर दिया। चलो रहमतुल्लाह ये पकड़ो जरा। रहमतुल्लाह ने किया स्पोर्टिज गिफ्ट कर दी मुझे किया। एक वीडियो में आएगा रहमतुल्लाह ने मुझे किया स्पोर्टिज की, दूसरी वीडियो में आएगा रहमतुल्लाह ने आईफोन 15 गिफ्ट। रहमतुल्लाह ये गिफ्ट कर दिया और ये नहीं समझ आ रहा कि ये मैं ले जाऊंगा, ये ले जाएंगे गिफ्ट। मैंने और फिर रहमतुल्लाह ने अपनी घड़ी भी उतार के दे दी। हाँ, ये भी गिफ्ट कर दिया रहमतुल्लाह विदाउट घड़ी, विदाउट किया, रिक्शे में सोने की लग रही। हाँ, सोने की घड़ी दे दी आपने मुझे। रहमतुल्लाह कभी देखें, जब पठान कम्युनिटी को, जब ऐसे लोगों को पता चलेगा कि उनके, देखें लोग तो नीचे कमेंट कर रहे हैं शादी हो जानी चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट, जब उनको पता चलेगा तो क्या उनके दिलों के साथ नहीं खिला जा रहा? क्या मतलब? जब पठान कम्युनिटी को और लोगों के दरमियान में ये पता चले, जब एंड में ये इस लव स्टोरी का एंड ये होगा कि ये प्रैंक हो गया, तो आप मुझे बताएं कि लोगों के दिलों के साथ नहीं खेला जा रहा। ये मैं कह रहा हूँ, जो वो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो वो आपको लाइक कर रहे हैं, जो वो आपको कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया इतनी वेली हो गई कि वो आपको कमेंट्स करे और एंड में आप कह दो कि भाई प्रैंक हो गया। क्या हो गया यार? शादी कोई मजाक में, प्रैंक में कोई कहता ही नहीं है। ये कोई कह ही नहीं सकता कि मैं शादी का कह रहा था उनके साथ वो प्रैंक हो गया। ये क्या, सब कौन कह सकते हैं? रहमतुल्लाह, जब आपको ये धमकी अमेज एक वीडियो देखने को मिली तो आपको गुस्सा आया, हंसी आई, या आपको ये लगा दिमाग में कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मेरी भी अपनी एक इज्जत है? और दूसरी बात यह है कि एक छोटा बच्चा उठ के आके आपको कह रहा है कि भाई मैं उठा लूंगा। बात दरअसल ये कि मैं उनको छोटे को तो जानता ही नहीं हूँ, कि बड़ों को चाहिए कि आप मेरा पूछो कि मैं क्या हूँ। आप अपने बड़ों से पूछो, आपका तो वालिद साहब अब है नहीं, और बाकी आप अपने भाइयों से पूछो, आप अपने कजनों से पूछो कि मैं क्या हूँ। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की, एक। और दूसरी बात रही ये बच्चा होने की कि इन्होंने ये बातें कही हैं, तो ये तो इन लोगों की अपनी गलती है। इन लोगों की अपनी गलती है कि आपने वो इतना सा है सारा कुछ और लोगों को धमकियां दे रहे। तो भाई मेरे क्या हो गया? आप अपने बच्चों को समझाओ कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है लोगों को बातें करने की। तुम सही है सोशल मीडिया, उसके बाद कुछ आपको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई मैसेज आए या कोई कॉल्स आई कि भाई बच्चे को माफ कर दें, उसने गलती कर दी है? बहुत ज्यादा मैं आज खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारा बताओगे उसको? हमारा बताओगे? हम उसको तो लगता है हमने उसका अकाउंट हैक कर लिया है।
हैक तो तो कर ये ना हो कि कल को तुम भी हमारे खिलाफ वीडियो डाल दो। हमें क्या जरूरत है यार, हम तो इसमें पढ़े ही नहीं सुरपड़े में। हमें क्या जरूरत है किसी के अकाउंट या हैक करनी या हाँ। चलाने की या पैसे आने की, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। हाँ। चलो ठीक है, ये तो अहमद शाह से अब मिलने जा रहे हैं, और ये ना हो कि कल को इनकी भी कॉल ना आए और इनकी भी धमकियों में इस कॉल आए कि हमें हमारा अकाउंट वापस कर दो, तुमने हैक कर लिया। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, मुझे तो डर लगता है, अब पता नहीं खान भैया से क्यों डर लग रहा है मुझे। बस ये डर बैठ गया हुआ है। वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, अहमद शाह को तो बिल्कुल जिक्र नहीं करना था, क्योंकि वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसको तो खुद फीड किया जाता है, गाइड किया जाता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि वो मतलब प्रपोज कर रहा है, चीज़ें दे रहा है, उसको ये पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, उसका ये कहना था कि मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ, और एक बच्चा जो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, क्या उसको ये ज़ेब देता है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कंटेंट, और एक खान होने के नाते वो जितने लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहा है, पठान कम्युनिटी के जज्बातों के साथ खेल रहा है, और मुझे नीचे मेरी जो इससे पिछली वीडियो थी, कल से पहली वाली वीडियो थी, उसके नीचे गालियां मिल रही हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, वो सच बोल रहा है। मेरी बात सुने, अगर ये सच है, आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड चल रहा है शादी का, फिर गिफ्टों का, अगर ये सच है तो क्या कहेंगे, कर लेंगे वो शादी? यार क्या हो गया, वो तो उसका बच्चा लग रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, वो तो उसका बच्चा लग रहा है। यानी आपको लगता है कि ये फेक कंटेंट है? ये तो यार वो अहमद शाह के तो आप सब कुछ देखो, वो तो एंड में कह देते हैं ये फेक है, ये फेक है। यार ये क्या मजाक है? तो भाई तुम उससे पसंद कर रहे हो तो शादी का को उससे डायरेक्ट घर वाले भेजो। तुम्हारा तो 15 साल उम्र है, मैंने 13 साल की उम्र में शादी की थी, जाओ शादी करो उससे। चले ठीक है, अब तो कर लेनी चाहिए। आप देखते हैं कि अहमद शाह कितने वक्त में शादी करता है, हम तो जल्द से जल्द। और एंड में अगर ये पता लगे ये प्रैंक है तो फिर क्या करोगे? कौन? फिर वो जो पठान कम्युनिटी है जो कि शादी का वेट कर रही है, क्या बनेगा फिर उनका? वो तो बात दरअसल ये जो ये देखने वाले हैं ना, ये अहमद शाह को, आप लोग को पता ही नहीं है कि अहमद शाह का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, आप पहले उसका बैकग्राउंड देखो, फिर आप उसको लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आपको तो पता ही नहीं है कि अहमद शाह का असल बैकग्राउंड क्या है। वो जब बातें करते हैं तो उसको कैमरे के साथ उसका मुझे बस रहमतुल्लाह ये बता दो, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अहमद को, और अहमद को कह रहे हैं कि तुम यू आर डूइंग गुड ग्रेट जॉब, और तुम मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम शादी कर लो, ये है वो है, उनके कितने दिल टूटेंगे जब उनको पता चलेगा ये प्रैंक है? बस उनके दिल अल्लाह रखे। बाकी वो मैं तो यही कहूँगा कि इस रपड़े में ना पड़ो, ठीक है, गुड और वुड और ये लाइक वाइक में ना पड़ो, निकलो इससे। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया किधर पहुंच गई है, ये हमारे लोग किधर बैठे हुए हैं। और भाई 2 की शादी अगर होती तो ये अमाना मोल में घोड़े ना लेके आता होता, ये कहता कि मैंने शादी करनी है, चाहे तुम जो मर्जी करो, ठीक है। वो तो घोड़े लेके आ रहे हैं, अंगूठियां लेके आ रहे हैं। भाई उससे समझाया जाता है, उसे 3000 रुपये दिए जाते हैं कि मुझे एक वीडियो बना के दो, ठीक है, और ये आप लोग उसको सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक दे देते हो, और एंड पे हमें हमारे खिलाफ वीडियो बनाई जाती है कि हम पैसे लेके फेक कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे ही बोला गया था, हम पैसे लेके ये फेक कंटेंट बना रहे हैं। तो हम पैसे लेके, हमने कोई आपको पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, ये अपनी मर्जी से आए हैं और ये अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं। और मेरा भी दिल कर रहा था कि रहमतुल्लाह को बुलाऊं, क्योंकि ये उरीका की बला है, और मैं भी ये जानना चाहती थी कि इस बला ने जो है ना वो क्या जवाब देना है। तो ये आपने वीडियो बनाई तो इन्होंने जवाब दिया। मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। तो हम इंसान की कदर करते हैं, इंसानियत की, हम पैसों के पीछे नहीं जाते। पैसा तो आज मेरे पास, कल आपके पास, पैसा क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर मेरे अलग से कोई सिंग लगे और अगर अहमद शाह के अलग से कोई सिंग लगे तो एक बात हो, फिर हमें पैसे दो तो एक बात बनती है। मेरी रिस्पेक्ट की, मुझे अब बहुत प्यार से बोला गया कि मैं हमारे पास आ जाओ, ठीक है। मैंने कहा यार काम है नहीं, आओ, बहुत अच्छे तरीके से आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जाओ उसके पास। तो मैं आज आ गया यहाँ पे। और बाकी रही पैसों की बात, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो मच रहमतुल्लाह यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आपका मतलब कारोबार बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और आप 15-16 किया स्पोर्टेज आपकी गराज में हो। इंशाल्लाह मुझे भी कोई दुआ दे दो। अल्लाह करे आपको 15-16 बच्चे अल्लाह दे।
रहमतुल्लाह कोई भी कबूलियत का वक्त होता है। गाड़ियाँ क्या करनी है, बच्चे मांगो, बच्चे अल्लाह से गाड़ियों को चलो ये दुआ मैं भी आपको दे देती हूँ। हाँ ठीक मुझे है? दो। हाँ अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारे बच्चे दे और हर एक बच्चे के पास अपनी किया स्पॉटेड हो। हाँ और बाकी रही बात ये गाड़ियों की, हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। यकीन माने हम घर से मोटरसाइकिल पे आते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एक जगह पे हम पहुंचते हैं तो 1 घंटा गाड़ी में लगता है, जब हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो 5 मिनट लगते हैं। मुझे खुद बाइक की सवारी बहुत अच्छी लगती है। हमें सबसे ज्यादा जो पसंद है वो बाइक की सवारी और है। ठंडी ठंडी हवा भी है। ठंडी हवा। आज तो हमने जो मौसम एंजॉय किया हाँ। तो किसी को पता ही नहीं है, जो बारिश हो रही थी वो तो किसी को पता ही नहीं है। चले जी, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया बात करके और ये अच्छा लगा कि आप आए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आपने बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। रहमतुल्लाह का अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा इंटरव्यू करें तो आपने कमेंट में बताना है। और जितनी भी पठान कम्युनिटी है प्लीज सपोर्ट करें अच्छे कंटेंट को, सपोर्ट करें रियल कंटेंट को। जिसको मदद की ज़रूरत है, जो चाहता है कि हमारी मदद की जाए, कमेंट में कमेंट करें। हम इंशाल्लाह उसको भी अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उसकी भी हम अल्लाह ताला ने जितनी इस्तात रखी है तो हम उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। सो थैंक यू सो मच। कुछ कहना? कुछ भी नहीं, बस यही कहूंगा कि पठानों जागो, जागो पठानों जागो। पठानों और खान जागो। भाई के, खान साहब के लिए क्या कहना चाहिए? इमरान खान के लिए वो तो एक बला है यार, तुम लोग को पता ही नहीं है। उस एक खान ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। तो वो जेल में भी बैठा हुआ है। वो जेल में है, दुनिया हिल रही है, जलजले आ गए हैं। जल्जले आ गए। हाँ। इससे पहले इस वीडियो को देखकर तो लोगों के भी अभी- जल्जले आ गए। अभी ना ये एक खान जेल में बैठा हुआ है तो जलजले आ गए। अब इन्होंने मेरे साथ जो पंगा लिया हुआ है ना, अब जलजले आएंगे इसके अब बाद। बहुत ज्यादा जल्जले आएंगे और हम चाहते हैं कि जल्जले आएंगे। हाँ। सो थैंक यू सो मच। डू राइट, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन। रहमतुल्लाह आपका कोई यूट्यूब चैनल है? रहमतुल्लाह 110 ऑफिशियल। अच्छा, रहमतुल्लाह 110 ऑफिशियल। मेरा दिल कर रहा था कि आप ना वो वाला रखें 800 700 नहीं 804। हाँ 804। हाँ रहमतुल्लाह 804 तो वो मेरा 110 वो चल गया, मैं क्या चल गया। करता। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।